हेलो दोस्तों। हमेशा की तरह एक बार फिर से आपका आर के लंच पैड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरी वीडियो है मेरी इंग्लिश के ऊपर, जिसमें मैं आपको 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए कुछ बताने वाला हूँ। और ये CBSE का कोर्स है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस इंग्लिश के इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ग्रामर पोर्शन के आपके जॉब एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि 11th और 12th दोनों के लिए ही बहुत ही आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। कुछ नहीं, एक ही टिप्स देने वाला हूँ जो कि 100% आपके लिए यूज़फुल है। और आपने अगर इस टिप को ध्यान रखा तो आपके पेपर में आपके जॉब लेटर के 6 मार्क्स का जो होता है वो कहीं नहीं जाने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार के लेटर होते हैं, पहला फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। तो अब जान लेते हैं कि दोनों लेटर कैसे होते हैं। तो फॉर्मल लेटर वो होता है जिसे हम बिजनेस इंक्वायरी के लिए भी बोलते हैं या बिजनेस लेटर भी बोलते हैं। जैसे पहला होता है लेटर ऑफ इंक्वायरी, आप किसी चीज़ की जानकारी के लिए लेटर लिख रहे हो। लेटर ऑफ ऑर्डर, या किसी चीज़ को ऑर्डर देने के लिए लेटर लिख रहे हैं। या तो लेटर टू द एडिटर, या किसी संपादक को लिख रहे हो, या जॉब लेटर लिख रहे हो। तो ये सारे फॉर्मल लेटर होते हैं। अब बात आती है कि इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर वो होते हैं जो आप अपने पेरेंट्स को लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को या दोस्तों को। इनफॉर्मल लेटर का इस्तेमाल अब कम होता है क्योंकि इसकी जगह व्हाट्सअप ने ले ली है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर फॉर्मल लेटर की बात करनी है क्योंकि आपके सिलेबस में फॉर्मल लेटर ही है। तो इसके लिए जो टिप्स है ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर मैंने केवल दो ही बात बताई हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। आप जब भी लेटर लिखें तो इन दोनों बातों को हमेशा ध्यान रखें। पहला है कि एक पत्र को हमेशा पूरी जानकारी के साथ लिखें। जब भी आप लेटर लिखें, कोई सा भी लेटर हो, उसमें जो भी लिखें पूरी जानकारी के साथ उसको लिखें कि किसको लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। जितनी भी जानकारियां हैं सारी जानकारी उसमें होनी चाहिए। दूसरा है कि एक फॉर्मल लेटर लिखते समय फॉर्मेट और लेआउट, जब भी आप एक फॉर्मल लेटर लिखें तो उसके लिए उसका सही फॉर्मेट और उसका सही लेआउट का प्रयोग करें, ठीक है। तो यही दो टिप्स है जो आपको हर लेटर को लिखते समय ध्यान रखना है। तो आइए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं लेटर का फॉर्मेट। तो आपको पता होगा आपका लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, मतलब कि जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस सबसे पहले। उसके बाद आता है डेट। उसके बाद आता है रिसीवर एड्रेस, जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं या जिसको लिख कर भेजना चाहते हैं। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, कि किस सब्जेक्ट के रिलेटेड आप ये लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद आता है आपका सैल्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी, यहाँ से आपका लेटर स्टार्ट होता है, बॉडी ऑफ द लेटर। इसके बाद आप जब क्लोजिंग करते हैं लेटर का तो योर सिंसियरली और ट्रूली लिखकर इसको एंड करते हैं और लास्ट में आप अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट। अब इसके लिए मैं आपका मार्क्स भी बता दूं, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसमें। तो ये आपका लेटर होता है जो पूरा 6 नंबर का होता है, ठीक है। और जो 1 नंबर होता है आपका वो फॉर्मेट का होता है। अगर आपका पूरा लेटर गलत है लेकिन आपने इस फॉर्मेट का फॉलो किया है तो आपके 1 नंबर पक्के हैं, ठीक है। और जो इसके अलावा जो कंटेंट होता है आपका वो 3 नंबर का होता है। कंटेंट में देखा जाता है कि क्या आपने उन्हीं बातों को ध्यान रखा है जो कि आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आपने उन चीज़ों के बारे में बताया है, उन चीज़ों को लिखा है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपके 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। और आपका एक्सप्रेशन देखा जाता है कि आपने उसको एक्सप्रेस कैसे किया है, और ये आपका 2 नंबर का होता है। टोटल 6 नंबर के आपका ये जॉब लेटर होता है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली ये है कि आप इसकी वर्ड लिमिट को कभी भी क्रॉस ना करें। इससे अगर आप वर्ड लिमिट को क्रॉस करते हैं तो इससे चेकर के ऊपर, टीचर के ऊपर आपका नेगेटिव व्यू पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जब भी लेटर लिखें वर्ड लिमिट्स को ज़रूर ध्यान रखें। तो अब स्टार्ट करते हैं। जॉब लेटर को कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले सेंडर एड्रेस,
मतलब आप अपना एड्रेस लिखेंगे, ये आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होता है। उसके बाद उस दिन की डेट लिख देंगे जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद रिसीवर एड्रेस, जिसको आपने ये लेटर भेजना है उसका एड्रेस, ये भी आपको क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी दिया हुआ होता है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, कि किस सब्जेक्ट के लिए, किस विषय के ऊपर आप ये लेटर लिख रहे हैं, ये भी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में इंक्लूडेड होता है। उसके बाद आपको सैल्यूटेशन सर या मैडम के साथ स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब मेन बात आती है यहाँ से कि जॉब लेटर को स्टार्ट कैसे करें, किस लाइन से इसकी स्टार्टिंग करें। बहुत बच्चों को ये परेशानी आती है, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो से आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ किस लाइन से आपको स्टार्ट करना है। विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, आपको यहाँ से इसी लाइन से स्टार्ट करना है। ठीक है, विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद अब यहाँ पर आपको अखबार का नाम लिखना है, न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। अगर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर आप कोई सा भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक डेट लिखनी होती है। बहुत बच्चे सोचते हैं यहाँ पर अब कौन सी डेट डाल दी जानी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर वो डेट डाल दी जाती है जिस दिन आपने इस एडवर्टाइजमेंट को न्यूज़पेपर में देखा होता है। मतलब कि आप जब भी ये लेटर लिखते हैं तो उससे 1-2 दिन पहले की डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आपको उस पोस्ट का नाम लिखना होता है जिसके लिए आप ये लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, और ये आपको क्वेश्चन पेपर में पहले से दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर आपकी ये एक लाइन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आई हेयर बाई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर अपनी उम्मीदवारी उसी पोस्ट के लिए, मतलब उसी पोस्ट के लिए जिसका एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ था उसके लिए यहाँ पर अपनी उम्मीदवारी पेश करता हूँ। आई कैन एश्योर यू दैट आई विल डिस्चार्ज माई ड्यूटीज विथ ऑनेस्टी लेबर एंड टू द इंटायर सेटिस्फैक्शन ऑफ माई सुपेरियर्स। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ और अपने वरिष्ठों की संतुष्टि के लिए करूँगा। माई डिटेल्ड रिज्यूम स्टार्टिंग माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर डिटेल्स इज इनक्लोज्ड हेयर विथ फॉर योर काइंड परसूअल। इसका मतलब ये है कि मेरी जानकारी, यानी मेरी डिटेल्ड रिज्यूम है जो यहाँ पर आपकी तसल्ली, आपकी जानकारी के लिए दी हुई है, जिसमें कि मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और मेरी अन्य जानकारियाँ दे रखी है मैंने। ठीक है, तो ये है आपकी पूरी जॉब लेटर। तो ये आपका जॉब लेटर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपने देख लिया, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और इजी भी है। आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करें, आपको याद हो जाएगा। जब भी आप पेपर में जॉब लेटर है आपको, तो पूरा सेम यही आपको लिखना है। बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप अपने न्यूज़पेपर का नाम लिखना ना भूलें, और यहाँ पर किस पोस्ट के लिए लिख रहे हैं उस पोस्ट का नाम ना भूलें। और एक चीज़ और, यहाँ पर डेट जरूर डालें जब भी लिख रहे हो, उससे 1-2 दिन पहले की डेट। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बता दिया, आपको पूरा का पूरा एडजस्टिस सेम यही लिखना है। तो ये है आपकी जॉब लेटर। वो ट्रिक है जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा, जो कि 100% आपके लिए यूज़फुल है। आप एक बार, अगर आपको विश्वास ना हो तो अपने टीचर को एक बार लिख कर ये जॉब लेटर चेक करवाइएगा। ठीक है, इसके बाद आपको अपना क्लोज करना है यहाँ पर लेटर। आप अपना योर सिंसियरली ट्रूली के साथ क्लोज करेंगे और लास्ट में आप अपना नाम लिख देंगे। यहीं पर अभी आपका जॉब लेटर ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद भी आपको इनक्लोजर देना होता है। तो आइए वो भी देख लेते हैं। तो हाँ, यहाँ पर आपको अपना इनक्लोजर देना होता है। इनक्लोजर में आपको मिनिमम 2 चीज़ें लिखनी होती हैं। पहला बायोडाटा रिज्यूम, ठीक है, और दूसरा फोटो कॉपी ऑफ माई एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की फ़ोटो कॉपी भी लगानी होती है। ठीक है, इसके बाद आपको अपना रिज्यूम यानी बायोडाटा आपको देना होता है। बायोडाटा में क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका नाम, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका एड्रेस, अगर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप डाल सकते हैं कुछ भी। उसके बाद आपका टेलीफोन नंबर, पूरा टेलीफोन नंबर लिखने की अब जरूरत नहीं है, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, 8-9 करके आगे पीछे क्रॉस लगा दें। ठीक है, उसके बाद आपका मार्टियल स्टेटस, उसके बाद आती है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, जब भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखें इन बातों का ध्यान रखें। आपकी पासिंग डेट, कितनी % आई थी, और आपने किस स्कूल किस इंस्टीट्यूट से पास किया था उसका भी नाम इसके साथ ही आपको लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी एक्सपीरियंस, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है। उसके बाद सैलरी आप कितनी चाहते हैं, तो सैलरी के लिए आप यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेगोटिएबल। इसका मतलब होता है कि एक उचित सैलरी आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद 9वां पॉइंट है रेफरेंस। इससे पहले आप जहाँ भी जॉब कर रहे होते हैं वहाँ के आपको कोई 2 रेफरेंस देने होते हैं, मतलब आपको 2 नॉमिनी देना होता है। ठीक है, जिनको आप जानते हैं और आपको वो भी जानते हैं। जैसे आप इससे पहले किसी दूसरे स्कूल में
टीचर थे, जॉब कर रहे थे, तो वहाँ के आप वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को नॉमिनी के रूप तौर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा जॉब लेटर जो कि 6 नंबर का आता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको पूरे के पूरे जॉब लेटर में 6 के 6 मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जॉब लेटर यहाँ पर खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं क्या समझ में नहीं आया, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं आगे से। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको जॉब लेटर को लिखने में परेशानी आती है। ठीक है, और अंत में एक लाइक जरूर करना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो। ठीक है, तो मैं आपके साथ अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।